हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम खुशी फैशन डिज़ाइनर। आप लोग सभी जानते हो मेरे को, और मेरा नाम है गायत्री प्रजापति। मैं ये शॉर्ट वीडियोस एंड मतलब स्टिचिंग और सिलाई का वीडियो जो मैं आप लोग के लिए लाती हूँ, कटिंग का, वो आप लोग पसंद करते हो। अगर आप लोग को और भी वीडियो अच्छी अच्छी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोग को मेरा ये छोटा सा सेटअप देखना है कि मैं सिलाई कहाँ करती हूँ, कैसे करती हूँ, आप लोग को मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरी मशीन रखी हुई है। ये मेरा छोटा सा रूम है जहाँ पे मैं स्टिचिंग करती हूँ। अभी तो कुछ ऐसा बड़ा बना नहीं है, बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं कुछ अच्छा बड़ा करूँ, मेरे कुछ हासिल करूँ अपने लाइफ में। बट सो फ्रेंड्स, मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि ना वीडियो बना पाती हूँ आप लोग के लिए, ना ही मैं मतलब ऐसा वर्क भी इतना मेरे पास रहता है कि मैं वर्क करते समय वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मेरा हेल्प में करने लायक कोई है ही नहीं। अगर मेरे साथ कोई होता तो वो मेरा वीडियो शूट कर सकता, मुझे बना मतलब कि मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ वहाँ पे वो मेरे साथ रहता, देखता। बट ऐसे मेरे पास अभी सपोर्ट में कोई है नहीं, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो ला नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स। अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो तो लाती नहीं है, बीच बीच में गायब हो जाती है, और सही में फ्रेंड्स मैं गायब हो ही जाती हूँ। तो मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और बेबी की वजह से तो मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से एक स्टैंड रखा था जिसमें मैंने लेस वेस ऐसे रख दिया है कुछ ना कुछ। अरे घर पे पैक झोले में भर के रखने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसे ही दिखाने के लिए कुछ सामने रख दें, जैसे कि कस्टमर आता है तो उनको पसंद आता है। और एक मैंने ऐसे ड्रेस टंगा के रखा है। जो ड्रेस है वो बस ऐसे ही रूम में टंगा के रखा है। अपने बेबी के लिए भी बनाते रहती हूँ, और जैसे कस्टमर लोग के लिए भी बनाते रहती हूँ। तो मेरे बहुत से ड्रेसेस ऐसे होते हैं ना मैं आपको दिखा पाती हूँ, ना वीडियो ले पाती हूँ, कि क्लाइंट आते हैं घाई घाई में आते हैं, सिलवाते हैं, लेके चले जाते हैं, ना मैं फ़ोटो शूट कर पाती हूँ, ना वीडियो बना पाती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियो फ़ोटो पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैंने ये सेटअप कैसा किया है, कितने साल से मैं सिलाई कर रही हूँ, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और मैं सिलाई करना तो 2014 से सीखा है मैंने। 2014 से मैं सिलाई करना स्टार्ट किया है, आज 2025 चालू है। तो उसके वजह से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, और मेरे कस्टमर इतने हैं कि मैं बिल्कुल से टाइम ही नहीं दे पाती हूँ ना कस्टमर्स को जल्दी। मतलब कि कस्टमर लोग को तो टाइम टू टाइम हमें स्टिच करके देना ही होता है। और मेरे पास एक छोटी सी अभी हाल ही फ़िलहाल मेरी बेबी है, 1.5 साल की, तो उसको भी संभालना होता है, तो उसको भी बहुत हो जाता है। हालांकि मेरे ससुराल में बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। वो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं, और मैं यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। बस ये है कि हमारा रूम छोटा है, हमारा घर छोटा है, उसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ना मैं आगे कुछ कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ आगे कर पाऊँ, आप लोग को कुछ ऐसा दिखा पाऊँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए ज़रूर। और हम अच्छी वीडियो ज़रूर लाएंगे आप लोग के लिए, और ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे मुझे, तो मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। और आप लोग को ये बताना है मुझे कि मैंने 2014 में ये स्टार्ट किया था अपना काम, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं। पर स्टार्ट करने के लिए ना मेरे पास सीखने जाने का कुछ ये था कि मैं कहीं सीखने जाऊं। तो 2012 में मैंने 10वीं पास किया था, तो 10वीं के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को सिलाई करना है, मेरे को इंटरेस्ट था, जब मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मतलब भी नहीं पता था। तो मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनूंगी, और मैं अच्छी अच्छी फ़्रॉक पहनूंगी, अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स बनाऊंगी। वैसे मैं बहुत पहनती हूँ, बहुत बनाती हूँ। ससुराल में है तो हमें साड़ी और ये तो करना ही पड़ता है, इतना तो सभी बहुओं के लिए रहता है कि अपनी मान मर्यादा अपने हाथ में होती है, तो हमें ये सब देख के करना पड़ता है। तो अगर हम मायके में जाते हैं तो मायके में तो हम कर ही लेते हैं, पहन ही लेते हैं सूट्स ये वो, और सूट्स तो हम ससुराल में भी पहन लेते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था 10वीं में, तो 10वीं पास किया था, तो उसके बाद मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे को करना है, करना है, मतलब करना है। हमारे एक मशीन थी छोटी सी, जो मेरे पापा ने मम्मी के लिए खरीदा था। वो
हाँ शायद 2000 या 3000 की उस समय खरीद के रखी थी, बहुत पहले की थी। बट वो बिगड़ी हुई थी, मेरे को उसको बनाना था। पापा का ये था कि इसको बेच देंगे। मैं अपने मन में बोलती थी कि नहीं बेचना नहीं है, और पापा को मैंने कहा बिल्कुल मशीन बेचना नहीं है, मेरे को इसमें सिलना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ करना है। तो मैंने क्या की, मेरे पास डॉल हुआ करती थी, छोटी सी जो हमारे पास डॉल होती थी, वो डॉल के मैं कपड़े सिलती थी, कपड़े बनाती थी, उसको फ्रॉक पहनाती थी, लहंगा बनाती थी, और इतना इंटरेस्ट आता था, इतना मज़ा आता था वो चीज़ बनाने में, करने में। और मेरी दादी का ब्लाउज उस समय सिंपल हुआ करता था, जो 4 टक्स का होता था, जो सिंपल, हम उसे सिंपल सादा ब्लाउज कहते हैं। तो उनका ब्लाउज की सिलाई खोल के, पुराने ब्लाउज की सिलाई खोल के मैं पहले देखती थी कि ये कैसा कटा हुआ है और कैसे मतलब इसमें सिला हुआ है। तो पूरी सिलाई खोल के उसको रख के मैं एक पेपर में कट करती थी, पेपर के बाद कपड़े में कट करती थी। फिर जो मेरे पास जो कपड़ा होता था वो कपड़े में कट करने के बाद, और जैसे जैसे सिलाई थी उसमें, वैसे वैसे देख देख के मैं सिलती थी। मैं सीखने गई थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई, मैं सीखने गई। हमारे घर के पास एक आंटी रहती थी, बट वो सिखाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो दूसरे मतलब वो रूम छोड़ के दूसरे जगह चले गए, और दूसरे जगह इतने दूर गए रहने। हम लोग एक दिन गए, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, वो रूम देख के आए, तो मैं तो डर के मारे दोबारा गए ही नहीं, कि उतना दूर मैं नहीं जाऊंगी करके सीखने। और एक मेरी दीदी है, मैं उनसे भी बोली कि मेरे को भी सीखना है, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं हम नहीं सिखाएंगे। तो ठीक है, नहीं सिखाएंगे तो नहीं सही, हम आगे बढ़ेंगे। मेरे मन में था कि मेरे को आगे बढ़ना है, करना है। फिर मैंने 11वीं में एडमिशन लिया। 11वीं में पढ़ाई के साथ साथ मेरे मन में इंटरेस्ट था, सूट के कपड़े मैं खुद ही खरीद लिया करती थी, और खुद ही फिर उसी को आड़ा टेढ़ा जैसे भी बनता था मेरे से, मैं वैसे सिल के और पहन के जाती भी थी कॉलेज में। मेरा कैसा भी सिलाई होता था, पर मैं कॉलेज ज़रूर जाती थी। लोग मेरे ऊपर हंसते थे, हंसने के बाद बोलते थे कि ये कैसा सिलाई की है इसको, ये कैसा कौन सिला है ये, नहीं। फिर मैं किसी का मतलब नाम नहीं लेती थी, बस मैं इतना बोलती थी कि ये मैंने सिला हुआ है, ये मैंने बनाई, ये मैंने सिली हूँ। तो लोगों को पसंद नहीं आता था। कुछ फ्रेंड्स थी मेरी जो बोलती थी कि ये कैसा सिला हुआ है, यहाँ पे तो बहुत मोटा सिलाई है, यहाँ पे बहुत पतला है। तो वो मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट सूट था जो मैंने अपने लिए सिला था। अब धीरे 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 मैंने सूट सिलना स्टार्ट किया, सूट अपने लिए सिलना स्टार्ट किया, पटियाला, पंजाबी, अम्ब्रेला। तो मम्मी की जो हमारी साड़ियाँ होती थी, मम्मी की साड़ियाँ एकदम चमचम टाइप की होती थी, तो बहुत इंटरेस्ट आता था पहनने में। हम लोग अम्ब्रेला सूट पहनते थे, अम्ब्रेला बनाया करती थी मैं। जो घेर वाला अम्ब्रेला सूट होता था वो बहुत ज़्यादा पहना करती थी उस समय, तो मैं वैसे ही सिल के बनाती थी। सो फ्रेंड्स, आप लोग को आवाज़ कम आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। मेरा माइक पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट शायद आप लोग को सुनाई दे रहा हो। मैं ऐसे रख के बात करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने जब सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया, अरे ये कितना अच्छा सूट पहनी है, कितना अच्छा है। हम लोग जैसे कि नई पार्टीज़ में जाते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग, बड़ी दीदी की तो शादी हो चुकी थी, मैं और मेरी छोटी बहन शादी पार्टी में जाते थे। हर एक पार्टी के लिए हम लोग हर एक नया ड्रेस बना दिया करती थी मैं। तो उसको भी पहनाती थी, खुद भी पहनती थी, और मेरी चाचा की लड़की थी उसको भी पहनाती थी। हम तीनों ऐसे पहन के जाते ही थे पार्टीज़ में। अगर किसी को पसंद आ गया, कोई पूछा, तो हम लोग अपना नाम बताते थे, अपना इंट्रोडक्शन देते थे, अपना एड्रेस बताते थे, वही ड्रेस के लिए ऑर्डर आ जाता था। और ऐसा नहीं है कि वो ड्रेस के लिए ऑर्डर ना आए, आता ही था। और वो ऑर्डर से धीरे 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 करते करते मैंने इतना इनकम, मतलब कि इतना इनकम बोले तो कमाई भी, खर्चा भी की। वही जो पैसे आते थे मेरे पास, वही पैसे को मैं इन्वेस्ट करती थी। कैसे कि मेरे को ये कपड़ा ख़रीदना है, मैं ये कपड़े में स्टिच करूँगी। जो भी मार्केट में नया कपड़ा आता था वो मैं ख़रीद के ला लेती थी, और स्टॉक मेरे पास रहता था। आज भी मेरे पास उस समय के स्टॉक आज भी रखे हुए हैं। तो वो स्टॉक को मैं रख रख के उसी में फिर सिलाई कर कर के बनाती थी। अगर जो सूट मैंने बनाया और पहना, और कुर्तियाँ मैं ज़्यादा पहनती थी, तो डिज़ाइन की हुई तो कुर्ती पहनती थी। अगर मेरी फ्रेंड्स हो गई, लड़कियां हो गई, अगर किसी को पसंद आ गया तो वो बोलता था दीदी मेरे को ये सूट मेरे को हो चाहिए। मैं बोलती थी अरे ये मेरा पहना हुआ है, इसको मैंने पहन लिया। नहीं दीदी मेरे को वही चाहिए, तुम अपने लिए दूसरा बना लेना। दूसरा तो फिर मैं वो डिज़ाइन नहीं बनाती थी अपने लिए, दूसरी फिर और न्यू डिज़ाइन बनाती थी, फिर वो भी ऐसे ही ले लेते थे लोग, ख़रीद लेते थे। तो फिर मेरे को ऐसा लगा ये चीज़ में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि इनकम है,
कमाई है, आगे चल के हम इसमें कुछ अपना नाम अलग सा एक इमेज अपनी बना सकते हैं। तो ये हो गई मेरी पूरी कहानी। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करते 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 ये सब बनाने लगी। 2015 में हमारी दीदी की शादी हुई, तो 2015 में जब मैंने सबसे पहले लहंगा बनाई थी अपने लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वन पीस गाउन, लहंगा और ट्रेडिशनल, और फिर जैसे कि ब्लाउज हो गए, कप्स वाले, ये सब जितने ट्रेंड में आते गए मैं उतने ट्रेंड में डिज़ाइन बनाते गई। और जो मैं एक बार देख लेती हूँ डिज़ाइन, वो डिज़ाइन तो मैं पक्का ही बना लेती हूँ। तो एक तो खूबी मैं अपने ऊपर बोल सकती हूँ कि है मेरे अंदर, अगर मैं कुछ चीज़ देख लेती हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ना सेट हो जाती है, मुझे वो चीज़ बनाना ही रहता है। और सिलाई से रिलेटेड तो मेरे दिमाग में परफेक्ट सेट है। मेकअप भी मैं कर लेती हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं, उसको मेकअप कर लेती हूँ। और हाल ही में खुशी शेख का एक लहंगा भी मैंने डिज़ाइन किया था, जो खुशी शेख है। और आप शायद मेरे इंस्टाग्राम में देखोगे कि मैं बड़े बड़े इवेंट्स में भी जाते रहती हूँ, बड़ा हो छोटा हो जाते रहती हूँ, इनविटेशन आ जाता है तो मैं चली जाती हूँ। और वहाँ से लेके यहाँ तक कि मेरा जो सफ़र था कुछ इसी प्रकार से था। बहुत लोग हंसे, बहुत लोग मेरे को बोले कि क्या कर रही है, कैसी है। पापा लोग तो मना कर दिए थे कि तू काय के लिए सिल रही, हम है ना, हमारे पास इतना है, मतलब कर रहे हैं। उस समय कंडीशन उतनी खास नहीं थी, पापा लोग की भी मतलब था, किराना दुकान थी घर पे तो चल रहा था। तो वैसे तो मैं अपने शौक़ व शान के लिए अपने मतलब कि जैसे कि रहता ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए, तो हम पापा को हमेशा नहीं बोल सकते, तो हम लोग खुद से ख़रीद लेते थे, खुद से वो कर लेते थे। मतलब कि इस प्रकार से मेरा था कि, और मेरा आज भी मेरा यही ड्रीम है कि मेरे को खुद से कुछ करना है। अब फिर 2022 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं इधर आ गई अपने मायके से 3-4 घंटे की दूरी में है मेरा ससुराल, तो मैं इधर ही हूँ। तो इधर भी मेरे को सेटअप करने में बहुत टाइम लगा है और लग ही रहा है, बट मशीन तो मान लो थी ही मेरे पास, बट अभी मैंने पार्लर का सेटअप नहीं किया है, पार्लर का भी करना है। तो वो सेटअप करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ बहुत इनकम हो जाए तो सेटअप हो जाए, और फिर मैं आप लोग को बताऊँगी कि पार्लर की भी मेरी जर्नी कैसी रही। हाँ। और सिलाई सीखने तो मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, नहीं हम मैंने सिलाई सीखा है कहीं बाहर। अगर कहते हैं ना, अगर अपने अंदर हुनर है तो कहीं से भी हम सीख सकते हैं। और देखिए मेरी बेटी सो के जाग गई, अब वो मेरे पीछे आने वाली है अरे 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 अरे, ये देखो, ये है मेरी सोना बेटी, ये तो जग गई है, अब ये रो रही है। अब हमारा वीडियो बनाना मुश्किल है। हाय कर दो बिट्टू, हाय हाय हाय, नमस्ते करो। अरे बैठ गई हो। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और बताइए कि आप लोग को मेरी कहानी कैसी लगी। मैं आप लोग के लिए और भी जो बचा कुचा कहानी है वो आप लोग को मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।